खुदा यीशु मसीह के अजीम खूबसूरत और जलाली नाम में सबको मेरी तरफ से सलाम। और सबको जो इस वक्त खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं, मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही है, दिल की गहराइयों से मैं सबको नया साल मुबारक कहता हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे। आज हम सब ने हम खुशकिस्मत है कि खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में बड़ा खूबसूरत मौका दिया है कि हम गुजरे हुए साल के लिए अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें। जो कुछ खुदा ने हमारी औकात से कहीं बढ़कर हमें दिया, ढेरों बरकतों से नवाजा, हम उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। और जो कुछ हम पिछले साल में हासिल नहीं कर सके, खुदा तो हमें देना चाहता था, लेकिन हम अपनी ही किसी सुस्ती लापरवाहियों से नहीं हासिल कर सके, खुदा से नहीं ले सके। आज हमें वो खुदावंद से मांगना है। हम सब जानते हैं कि 2025 का फाटक रात के 12 बजे से बंद हो गया है। हम लाख कोशिश भी करें तो पिछले साल 2025 में हम नहीं जा सकते। लेकिन हम सब ने जो कुछ पिछले साल में किया है, वो हम अगर एक दूसरे के सामने इकरार ना भी उसका करें, ना भी किसी को बताएं, लेकिन हमारे खुदा के सामने हम सबका जो कुछ भी हमने 2025 में किया है, वो एक खुली किताब की तरह अयां है, खुदा को पता है। और रात को हम बात कर रहे थे कि एक अक्लमंद मसीही जो है, वो अगले साल में दाखिल होने से पहले प्लान करता है कि खुदावंद 2026 के साल में मैं ये कुछ देखना चाहता हूं, मैं ये अचीवमेंट्स मेरे करना चाहता हूं। खुदावंद तू मुझ पर रहम करना, तू मुझ पर फजल करना, तू अपना फजल भरा हाथ मुझ पर बढ़ाए रखना। लेकिन हम खुदावंद के कलाम के आईने में देखते हैं कि खुदा भी हमारे लिए प्लान करके बैठा होता है। तो हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 41 बाब, उसकी 10 आयत, चैप्टर 41 वर्स 10। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज, हमने प्लान किया। अब देखिए खुदा का प्लान हमारे लिए क्या है कि मैं तुम्हें संभालूंगा भी, तुम्हें जो कुछ तुमने मांगा है वो तुमको अता भी करूंगा, और सबसे बड़ी बात कि मैं तुम्हें संभाल के रखूंगा। मेरे अजीज, खुदा की प्रोटेक्शन जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी बरकत है। जब हम खुदा की प्रोटेक्शन में होते हैं तो फिर हम किसी भी तरफ निकलते हैं तो खुदा में संभालता है। हम किसी काम को हाथ लगाते हैं तो खुदा, क्योंकि जब खुदा की हम प्रोटेक्शन में है तो इब्लीस कोई भी अपना हरबा इस्तेमाल नहीं कर सकता जिससे वो हमें ट्रैप कर सके, क्योंकि हम खुदा की प्रोटेक्शन में हैं। ये सबसे बड़ी बरकत है। तो आगे खुदावंद का प्लान हमारे लिए क्या है इस 2026 के नए साल के लिए।
ये हवाला हमने बहुत दफा पढ़ा है और हम सबका ईमान है कि खुदा ने हमें ऐसी ढेरों बरकतों से माला माल कर रखा है। लेकिन आज फिर हम वो हवाला पढ़ेंगे अहद अतीक में से इस्तिस्ना की किताब, उसका 28 बाब, उसकी पहली आयत से लेके 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। इस्तिस्ना 28 बाब, उसकी पहली आयत से लेके 8 आयत तक खुदावंद के कलाम में लिखा है, और अगर खुदावंद अपने खुदा को जांफशानी से मानकर, हमने पिछले हवाला में क्या पढ़ा कि मैं तेरे साथ हूं, मेरे साथ भी और जो खुदावंद की आवाज को सुन रहे सबके साथ। और खुदावंद ने फरमाया कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हें जोर बख्शूंगा। और वही खुदा फरमाता है, और अगर खुदावंद अपने खुदा को जांफशानी से मानकर, जांफशानी का मतलब है कि बड़ी एहतियात के साथ, बड़े ही अच्छे तरीके से, और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अपने तन मन धन से मानकर उसके सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजल होंगी और तुझको मिलेंगी। इस 2026 के साल से शुरू से शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटोती दोनों मुबारक होंगे, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा, और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत देगा। आमीन। मेरे अजीज, खुदावंद के बड़े खूबसूरत हसीन वादे, बाबरकत वादे अपने लोगों के साथ हर वक्त कायम है, हर वक्त उनके साथ साथ हैं। लेकिन उसके मुताबिक खुदा से बरकत लेना ये हम सब पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें पूरे दिल से खुदावंद की बातों को मानकर फिर उस पर दिलो जान से अमल करता हूं, तो यकीनन मैं आप सबको सुनने वालों को पूरे ईमान से कह सकता हूं कि जिन बरकतों का खुदावंद के कलाम में हमने जिक्र पढ़ा है, जो खुदा का वादा हमारे साथ है, यकीनन आप सबको मिलेंगी। लेकिन अगर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे तो फिर ये मुश्किल ही नहीं हो जाएगा बल्कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा कि उन सब हुक्मों पर, अब कभी कभी हम सोचते हैं कि बस खुदा ने 10 हुक्म जो है ना वो अपने बंदा मूसा को देकर हमारे लिए भेजा, और ये हम भूल जाते हैं कि खुदा के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा हुक्म है। और हमने उनको मानना भी है, और कलाम मुकद्दस में लिखा कि बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी जांफशानी के साथ, अपने तन मन धन से बल्कि अपनी जान से बढ़कर
फिर हमने उन पर अमल करना है, तो फिर जो खुदा ने बरकतों का वादा हमारे साथ कर रखा है, यकीनन वो हमें मिलेगी। कभी कभी हम इस बात की गवाही भी देते हैं कि मैं दुआ कर रहा था, दुआ कर रही थी, तो मैंने ये तो नहीं सोचा था कि ये काम मेरे लिए इतनी जल्दी हो जाएगा। वो हो गया है, खुदा का शुक्र हो। लेकिन इसके पीछे, इसके पीछे पर्दा क्या है, क्या बात है, क्या चीज है कि आप दिलो जान से अपने खुदावंद के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, तो वो रिवार्ड उसके इधर जो खुदा ने आपको देना था वो आपको मिल रहा था, वो आपको मिल गया है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर चीज का एक वक्त है, हर काम का एक वक्त है। वो तो अपने चाहने वालों को नींद ही में दे देता है। हमारा काम है खुदावंद की आवाज को सुनना, हमारा काम है उसे दिल से कबूल करके उस पर अमल करना। बरकतें देने का वक्त भी खुदा ने मुकर्रर कर रखा है। आज उसने कौन कौन सी बरकत हमें देनी है, हमारा काम है सिर्फ मांगना, लेकिन खुदावंद ने भी वो बरकतें हमारे लिए तैयार कर रखी हैं। और खुदा ने उन बरकतों के लिए जो वक्त मुकर्रर कर रखा है, ठहरा रखा है, खुदा उस वक्त से आगे नहीं लेके जाएगा। उस मुकर्रर वक्त पर खुदा हमें बरकत देगा। एहतियात से अमल करके तू खुदावंद अपने खुदा, तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। मेरे अजीज, आज हम अपने खुदा के बेहद मशकूर हैं कि जब हम पूरी दुनिया में देखते हैं तो खुदा ने अपने लोगों को, यानी मसीही कौम को, कितनी बरकतों से मालामाल कर रखा है। वो ढेरों के हिसाब से गैर कौमों को बांट भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके खजाने खुदा खत्म नहीं होने देता। क्यों? कि वो खुदा की आवाज को सुनकर दिल से कबूल करके उस पर अमल करते हैं, और फिर जो वो खुदा से मांगते हैं खुदा देता है। तो खुदा मुझे और आपको भी देने की कुदरत रखता है, और जितना कुछ खुदा ने हमें दे रखा है, अगर हम इनका शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में हम नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता जितनी खुदा ने मुझे और मेरे घराने को बरकतें दी है। और मेरी आज इस नए साल के पहले दिन दुआ है खुदा के कलाम को सुनने वालों के लिए कि खुदा आप सबको भी इतनी बरकतें दे कि आपसे संभाली ना जाए। और आगे खुदा मूसा नबी की मार्फत क्या फरमाते हैं कि अगर तू खुदामंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेगी। इट्स डन। ये रुकेंगे भी नहीं। ये नहीं होगा कि चलें जी इस साल नहीं मिलेंगी तो अगले साल जा मिलेंगी। इसी साल मिलेंगी, आज ही मिलेंगी आपको। और फिर एक और बरकत पे बरकत क्या है, शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी तू मुबारक होगा। अब बहुत सारा हमारे दुनिया में बसने वाले मसीही बहन भाई जो हैं वो खेती बाड़ी का भी काम करते हैं। वो डॉक्टर्स नहीं है, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है, या वो इस तरह की फील्ड्स में काम नहीं करते। अब खुदावंद ने उनके लिए भी बरकतें रख छोड़ी हैं कि जो
खेतों में काम करते हैं, खेती बाड़ी का जो निर्माण मवेशी पाल रखे हैं, तो खुदावंद उनके लिए फरमाता है कि शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी तू मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार, तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। यहां जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें बाप इब्राहिम की वो सारी उनके जो रेवट थे, यकूब नबी के जो रेवट थे, वो सारे हमारे सामने एक तस्वीर, एक फिल्म की तरह सामने आते हैं कि खुदा ने कितना, अयूब नबी की तरफ देख लें, कितने खुदा ने माल मवेशी दे रखे थे कि शायद उसे एक तरीके से गिन भी नहीं सकते होंगे उन्हें। और आज खुदा हम सबको वो बरकत देना चाहता है जो खुदा ने आपने उन लोगों को दी थी। तेरा टोकरा और तेरी कटोती दोनों मुबारक होंगे और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। मेरे अजीज, ये भी एक बहुत बड़ी बरकत है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो खुदा हमारा सफर मुबारक करता है। ये बहुत बड़ी बरकत है। और वापसी का सफर भी खुदा मुबारक ठहराकर हमारे घरों में वापस लेके आता है, तो ये भी बहुत बड़ी बरकत है। हम जिस काम के लिए निकलते हैं, खुदा उस काम पर भी अपना फसल भरा हाथ बढ़ाता है। तो वो काम भी हमारे लिए बायस बरकत ठहरता है। किन लोगों के लिए? जो खुदावंद की आवाज को सुनते हैं और उसे दिलो जान से कबूल करके फिर उस पर अमल करते हैं। ये सारी बरकतें खुदा ने उन अपने लोगों के लिए मुकर्रर कर रखी हैं। और आगे लिखा है, खुदा ने तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करेंगे तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। आज दुनिया की हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि मसीही लोग जो हैं वो किस तरह गालिब हैं पूरी दुनिया पर। ये मैं आपको ये बताता चलूं कि उनका कोई भी कमाल नहीं है इसमें। ये जोर, ये कुव्वत खुदा ने अपने लोगों को दे रखी है और ये खुदा की तरफ से एक बरकत है। वो तेरे मुकाबला को एक ही रास्ता से आएंगे पर सात रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। लेकिन जब खुदा किसी के साथ होता है तो फिर उनके साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। खुदावन तेरे अंबार खानों में, यानी जो तूने चीजें स्टोर कर रखी हैं बड़े बड़े स्टोर हाउसेस में, अंबार खानों में, और सब कामों को जिन में तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। फिर जो पहले ही स्टोर हाउसेस फील्ड हैं, भरे हुए हैं, तो खुदावन फरमाता है कि जब तू उनको हाथ लगाएगा तो वो भर जाएंगे। मतलब कि वो कभी खाली नहीं होंगे, वो तेरे अंबार खाने भरे रहेंगे। और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिससे वो तुझको देता है तुझको बरकत देगा। और ये भी हमने प्रैक्टिकली देखा है कि खुदा वाकई अपने लोगों को उन मुल्कों में लेके जाता है जिन मुल्कों में खुदा ने उनके लिए बरकतें तैयार कर रखी होती हैं। ये हम जब बाइबल मुकद्दस की शुरू से देखते हैं, खुदावन अपने लोगों की जगह बदलता रहा है। तू इस जगह को छोड़, तू उस जगह की तरफ चला जा। अब आप अब्राहम को जब उर के इलाके से खुदा ने कहा कि चल तू फरान की तरफ चला जा, तो
तो बाब इब्राहिम ने तो उसके बारे में कोई प्लान नहीं किया था। मे भी उनके माल मवेशी, उनके बच्चे इतने हों कि कई बच्चे हो सकता है अपने पांव पर खड़े होकर चल भी ना सकते हो, लेकिन खुदा के बंदा ने खुदा की आवाज को सुनते ही ये अपनी जुबान से अल्फाज निकाले कि खुदावंद मैं हाजिर हूं, मैं तैयार हूं। तो एक जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना, ये शुरू से होता चला आ रहा है और हम देखते भी रहे हैं, बाइबल मुकद्दस में भी हम पढ़ते आ रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खुदा ने किसी मुल्क में अपने लोगों के लिए बरकतें तैयार कर रखी होती हैं, फिर खुदा उन मुल्कों में भी अपने लोगों को लेके जाता है, फिर वहां जाके वो खूब उन्हें सरफराज करता है। तो मेरे अजीज, आज नए साल के मौका पर हम सबका, जो इस वक्त खुदा की हुजूरी में बैठे हैं और जो खुदा की आवाज को सुन रहे हैं, उन सब के लिए ये खुदा का एक प्लान है कि खुदा 2006 में अगर हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे तो ये खुदा ने हमारे लिए प्लान कर रखा है 2026 में, और ये सारी बरकतें खुदा हमें देगा। ना हमने इधर देखना है, ना उधर देखना, ना आगे देखना, ना पीछे देखना है। बाकायदगी के साथ हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ना है, सुनना है, फिर उस पर अमल करना है। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, और मेरी तरफ से फिर सब सुनने वालों को, सबके घरानों को और पूरी दुनिया में बसने वाली मसीही कौम को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। खुदा आप सबको बरकत दे।